या पढ़ाई के अंदर कौन सी चीज आपको आगे लेके गई जिससे आप 93% तक आप स्कोर आपने किया? नोट्स बहुत बढ़िया थे और वहाँ समय पर माइनर मेजर वैसे टेस्ट की वजह से बहुत सलाह मिली और उनमें से भी बहुत क्वेश्चन आए। टेस्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनमें से बोर्ड में। ऐसा क्या फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, आप तो ये बता दीजिए आप। बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे, और मैं यही आशा करती हूँ मेरा बच्चा ऐसे आपके स्कूल में आगे बढ़ता रहे और नाम रोशन। नमस्कार, मैं राजेश बुगालिया बीवीएन स्कूल सीकर से, और अभी सम्मान की अगली कड़ी में आज हम पहुंचे हैं प्रतापगढ़ के सालमगढ़ के गांव के अंदर, जहां पर हमारा बच्चा लाडला, जिसने लास्ट ईयर हमारे पास बीवीएन स्कूल में 10th क्लास में एडमिशन लिया और अपनी लगातार मेहनत, और उसके साथ में जो सबसे चीज जो मैं यहाँ पर घर पर आने के बाद में मुझे लगा, इस परिवार के जो संस्कार जो हैं, उन संस्कार शिक्षा और से मिलके और सुरक्षा साथ मिलके इस बच्चे का जो 10th क्लास का हमारा जो परिणाम है वो 93% इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। लगातार इस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की। तो आज यहाँ पर सबसे पहले हम बच्चों का और बच्चे के पेरेंट्स का, सभी का हमने सम्मान किया। अब इसके बाद में इस कार्यक्रम में थोड़ा सा हम बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स से हम रूबरू होना चाहेंगे कि जिस दिन आप पहले दिन आप स्कूल के अंदर गए थे, उस समय आप स्कूल में किस तरीके से महसूस किया, और आज लगातार बच्चे ने पूरी 1 साल मेहनत करके जो 93% जो परसेंट बनाए हैं, आज आपको क्या फील हो रहा है? तो सबसे पहले मैं बच्चे के पिताजी से मैं पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसे कैसा फील हो रहा है कि आज 600 किलोमीटर दूर से बीवीएन स्कूल का 8-10 लोगों की टीम आपके घर पर पहुंची है और बच्चों को ये सम्मान मिल रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले मैं बीवीएन स्टाफ साथियों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब हमारा पहली बार प्रकाश जी सर से मुलाकात हुई थी। प्रकाश सर आपसे यही मिले आपसे? हाँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि आपके बालक को वहाँ एडमिशन कराओ तो अच्छा रहेगा। जब हम वहाँ गए, प्रताप सीकर गए, तो वहाँ जाकर जो बीवीएन स्कूल का मॉडल देखा, स्टाफ साथियों से मुलाकात हुई और वहाँ का रहन सहन खान पान देखा तो हम संतुष्ट हुए, और उनका व्यवहार बिल्कुल हमारे घर जैसा रहा, और पढ़ाई भी अच्छी है, और हमें विश्वास था कि मतलब यहाँ पर ये बच्चे बिल्कुल पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो सर ने एक बात बताई कि वहां पर हमें घर जैसा माहौल आपको मिला, मैं व्यूअर्स को इस वीडियो के माध्यम से, इस सम्मान के माध्यम से बताना चाहूंगा और बाकी अभिभावकों को बताना चाहूंगा, हमारे स्कूल के अंदर सबसे पहली चीज हम यही रखते हैं कि जो बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको सबसे पहले फेमिलियर, यानी उस बच्चे को घर की तरह माहौल प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि बच्चे को ये नहीं लगे कि मैं 600 किलोमीटर दूर जाके मैं पढ़ रहा हूं। उसको अपने पेरेंट्स के, अपने मम्मी पापा की उसको कमी फील नहीं हो, और उसके साथ हम लगातार उसी क्रम में मेहनत करते रहते हैं। जैसे मैं प्रकाश जी से और दिनेश जी से मिल रहा था, तो दिनेश जी ने मेरे को सबसे पहले एक ही बात बताई, बोले सर से हम सबसे पहले अनोद मिले थे, तो सर ने ये कहा था, बोले मेरे बच्चे बहुत सीधे हैं। तो रियली आपके बच्चे बहुत ही सीधे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के वो अच्छे संस्कार हैं, और इन संस्कारों की वजह से ये कहीं ना कहीं हुआ है कि बच्चा बिल्कुल 0 से लेकर 93% तक लगातार अच्छी मेहनत करके बच्चा अपने गोल तक पहुंचा है। तो इस तरीके से संस्कार सभी बच्चों के साथ हमें मिले। अभी पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों के अंदर सबसे पहली जो चीज होती है वो संस्कार होती है, क्योंकि पाठशाला, 2 पाठशाला, या तो घर से बच्चा कहीं ना कुछ सीखता है, और सेकंड जो पाठशाला होती है स्कूल होती है। तो सबसे पहले घर से जब अच्छे संस्कार होते हैं, तो स्कूल के अंदर जब संस्कार और शिक्षा दोनों जुड़ती है, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके के परिणाम पेरेंट्स को मिलते हैं। तो मैं इसके बाद में हमारे बच्चे मनीष से पूछना चाहूंगा कि आपको स्कूल के अंदर ऐसी कौन सी चीज आपको लगी कि जो आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट आपको किया, या आपको कौन सी ऐसी चीज रही जो सबसे ज्यादा आपको आगे तक हमेशा आगे प्रोत्साहन आपको मिलता रहा? मुझे राजवीर जी सर का मोटिवेशन मिला, और समय समय पर आपका भी हॉस्टल वालों को देते थे आप शाम को, तो वो भी मिला। राजवीर जी सर ने भी कहा था कि शुरू में ऐसे ही लगेगा, लेकिन लास्ट में अच्छा परिणाम मिलेगा, पेपर भी कठिन नहीं आएगा, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी कराई थी, तो ऐसे ही हुआ। तो आपको बराबर टाइम पर आपको मोटिवेशन मिलता रहा। यहाँ से मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारे स्कूल के अंदर हर 5 से 7 दिन हम एक मोटिवेशन सेमिनार हम रखते हैं,
जिसमें बच्चे किसी भी तरीके से बच्चे बैक साइड में नहीं जाते हैं, हमेशा मोटिवेट होते हैं। क्योंकि जब तक बच्चे को पुशअप मिलता रहता है पीछे से, अब जब तक उसको आगे ये मिलता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, आप बढ़िया कर सकते हैं, जब बच्चे को एक पॉजिटिव माहौल मिलता है तो बच्चा बहुत अच्छा कर पाता है, जिसका परिणाम आपके पास जैसे बच्चे ने बताया। इसके अलावा बेटा और आपको हॉस्टल की ऐसी कौन सी सबसे अच्छी चीज लगी जो आपको हमेशा मोटिवेट करती थी? हॉस्टल का टाइम टेबल भी अच्छा था और समय समय पर पढ़ाई खेल कूद सब अच्छा था और खान पान भी सब बढ़िया था। टाइम टेबल, इसका मतलब आपको रूटीन हॉस्टल का सबसे बेटर आपका रहा है, सुबह से लेकर शाम तक का जो हॉस्टल का रूटीन होता है। क्योंकि आदमी को सफल होने के लिए, एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है। जैसे हमारे स्कूल के अंदर भी हम एक पूरी साल का एक ईयरली प्लान तैयार करते हैं। उस पूरी साल के ईयरली प्लान के अंदर बच्चे का कब कब उसके टेस्ट होने, कब उसके माइनर टेस्ट होने, कब उसके मेजर टेस्ट होने, कब उसके परिबोर्ड होने और क्या क्या सिलेबस उसके अंदर आना, कब कब कैसे कैसे रिवीजन होना है, ये पूरा का पूरा पूरी एक साल का पहले से हम तय कर लेते हैं। वही आपको सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट किया, यानी उस बच्चे के पास पूरी साल की एक प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग के साथ साथ में पूरा का पूरा एक मोटिवेशन होता है और उससे बच्चे को लगता है कि वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। इसके अलावा बेटा और आपको अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी आपको, जो पढ़ाई से संबंधित आपको रहा, कि जो आपको यहां पर नहीं मिल रहा था और वहां पर आपको अच्छा मिला, जिससे आप अच्छा कर पाए? आप कि जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहे थे कि सर मेरे साथ यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे थे वो मेरे से इंटेलिजेंट थे, उनके भी कम नंबर आए, यही तो बात बता रहे थे आप, लेकिन आप उनसे पीछे रह के भी आप आगे गए, उनसे काफी आगे गए। तो उसमें ऐसी कौन सी चीज आपको बीवीएन की अच्छी लगी या पढ़ाई के अंदर कौन सी चीज आपको आगे लेके गई जिससे आप 93% तक आप स्कोर आपने किया? यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है, मतलब क्या अंतर लगा आपको, ये पूछना चाह रहा हूँ आपको। क्योंकि अंतर जब तक नहीं होता तब तक तो अपन 600 किलोमीटर दूर अपन जाएंगे नहीं, और माँ बाप भी अपने बच्चों को इतनी दूर भेजते हैं तो बहुत बार सोचते हैं, तो कुछ ना कुछ अंतर, तो अंतर आपको क्या लगा बेटा, ये बताओ आप एक बार। वहाँ के नोट्स बहुत बढ़िया थे और वहाँ समय समय पर माइनर मेजर ऐसे टेस्ट की वजह से बहुत सलाह मिली और उनमें से भी बहुत क्वेश्चन आए, टेस्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनमें से बोर्ड में, मतलब टेस्टों के अंदर जो पेपर हुए उनके अंदर परीक्षा के अंदर लगभग क्वेश्चन आपके आए। मतलब बच्चा ये कहना चाहता है कि वहां पर जो हमारे माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, जो परिबोर्ड होते थे, लगभग पूरा का पूरा पेपर उन्हीं के अंदर से आ जाता है। इसका मतलब टीचर्स बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से उनका पेपर बनाते हैं और उस पेपर में हमारी कोशिश यही रहती है उस पेपर के अंदर से ही जो एग्जाम का जो पेपर है वो आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं टीचर एक बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों के पेपर तैयार करते हैं और एक एक बच्चे के साथ लगातार मेहनत करते हैं। तो मैं थोड़ा सा यमनी से ही पूछना चाहूंगा, पहले अपने 2 सेक्शन थे 10th क्लास के, उसमें आप ए सेक्शन में थे या शुरुआत में बी सेक्शन में थे? शुरुआत में तो बी सेक्शन में था। शुरुआत में बी सेक्शन में था, फिर उसके बाद में 2-3 महीने बाद ए सेक्शन में आया। तो शुरुआत में यानी बच्चों को हम 2 कैटेगरी में एक बार रखते हैं कि बच्चा किस तरीके से बच्चा अच्छा पुशअप कर पाएगा। तो एक बार जैसे थोड़ा सा गांव से बच्चा निकल के आया था, थोड़ा बेस कमजोर था, तो उसमें बी सेक्शन में लेके बच्चे का बेस अच्छे तरीके से हमने तैयार किया और टेस्टों के आधार पर, अच्छी मेहनत के आधार पर आपको आपके टीचर्स ने ए सेक्शन के अंदर किया और जिसका परिणाम रहा कि बच्चे ने 93% प्राप्त किए। इसका मतलब आप इससे ये आप समझ सकते हैं कि बीवीएन के अंदर एक एक बच्चे के साथ लगातार मेहनत होती है और जब एक एक बच्चे के साथ, क्योंकि सर मैं तो ये चाहूंगा कि भी आपके हमारे स्कूल में जैसे मैं आपको, आपने कहा भी टॉप रिजल्ट क्या रहा, तो हमारे 97.33% रहे, सेकंड टॉपर हमारा 97.17% रहा और थर्ड टॉपर हमारा 95.33% था, फोर्थ 95 था और 94 से लेकर 95 के बीच में हमारे 6 बच्चे हैं और 93 से 94 के बीच में 4-5 बच्चे हैं। यानी टोटल 104 बच्चों में से 20 बच्चे 90% से ऊपर है, 5वां बच्चा अपना 90% से ऊपर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक एक बच्चे पर टीचर्स के द्वारा उसकी केयर करके और उसके साथ में मेहनत की जाती है और उसी का परिणाम आप लोगों के बीच में है। तो हम एक एक बच्चे के साथ अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, ये नहीं देखिए टॉप बच्चों के साथ हम उन टॉप बच्चे उनको साथ में लेके हम एक अच्छा रिजल्ट हम दिखाते हैं और एक एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से हम बच्चों को स्कूल के अंदर एडमिट करवाते हैं। यानी सीधी सी बात यही है, हमारा एक लक्ष्य रहता है, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट रहता है सर यही रहता है कि इन बच्चों को हम एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड बना के छोड़ते हैं और वो कहीं ना कहीं तब हो पाता है जब इन बच्चों के साथ हम एक लगातार मेहनत करते हैं और लगातार जब मेहनत करेंगे, जैसे अभी आपने हमारे बीवीएन के साथ 1 साल जोड़ के आपने बहुत अच्छे परिणाम आपने प्राप्त किए, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं जब भी आपको आपके रिश्तेदार या आपके कोई मित्र जब आपको पूछेंगे स्कूल के बारे में तो आप सीधा कहीं ना कहीं आप बीवीएन का आप नाम लेंगे।
तो इसमें आप लोगों को ऐसा बीवीएन में आपको क्या लगा कि आप बीवीएन का नाम लेंगे, परिणाम तो आपके पास है, लेकिन आप जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा था कि सर आप स्कूल में 4-5 बार आपने 1 साल के अंदर विजिट किया, इसका मतलब ये बहुत अच्छा है कि बच्चे को जब स्कूल के अंदर अपन एडमिशन दिलवाने के बाद में पेरेंट्स 1-1 साल तक स्कूल के अंदर नहीं आते, लेकिन आपका मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप गवर्नमेंट टीचर्स, आप शिक्षा की महत्ता को आप जानते हैं, आप बार बार बच्चों को आप संभालते रहे, जिसका परिणाम आपके सामने है। तो आपने वहां पर बीवीएन में ऐसी कौन सी अच्छी चीज देखी कि जिससे आप आगे अपने दोस्त रिश्तेदारों को आप बीवीएन का आप नाम लेंगे और आपको ये अच्छा परिणाम आपको मिला? कौन सी अच्छी चीज आपको लगी, थोड़ा सा आप अपने मुंह से बताएं। आप बीवीएन स्कूल में सबसे बेहतरीन चीज मैंने ये देखी कि जो स्टाफ की जो मेजोरिटी है बच्चों के प्रति वो बिल्कुल ईमानदारी है और उनके भविष्य के लिए तत्पर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बच्चों का जैसे घर में अपने पेरेंट्स से रखते हैं, इसी तरह इच्छा पूरा सहयोग रखता है बच्चों के साथ। अच्छा, आपका कहने का मतलब है घर पर जिस तरीके से घर पर एक माँ बाप बच्चे की केयर करते हैं उस तरीके से बीवीएन के अंदर एक एक बच्चे की केयर की जाती है। और दूसरी चीज बीवीएन की टीम के बारे में आपको बताया, क्योंकि मैं एक माध्यम हूं, बाकी वास्तविक जो मेहनत होती है वो टीम ही करती है, टीचर्स ही करते हैं। हॉस्टल के अंदर अपना हॉस्टल का स्टाफ करता है, तो हमारा हॉस्टल का स्टाफ प्लस टीचर्स कहीं ना कहीं एक एक बच्चे के साथ अच्छे तरीके से मेहनत करके, तो हमारी टीम, जैसे मैं जब भी टीम से बात करता हूं तो हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं कि हो सकता है अपने स्कूल में 1150-1200 बच्चे रह के पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चा एक है वो तो अपने माँ बाप के लिए ही होता है। तो आप उन बच्चों के साथ इस तरीके से मेहनत करें कि ये बच्चा मेरा है और इस बच्चे के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और एक खासियत ये है कि सर बच्चों कभी बीमार हो जाते हैं तो उनको मतलब इतना ईमानदारी से बच्चों का इलाज बिना पूछे आके वापस फोन करते हैं कि सर आपके बच्चे का ये होगा था, हमने इलाज कराया। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, वहां पर मेडिकल से संबंधित है किसी भी प्रकार की दिक्कत, जैसे बीवीएन के हॉस्टल की एक विशेषता है, वहां पर एक वेन हम इसीलिए खड़ी रखते हैं कि भाई इस हॉस्टल के अंदर 350-400 बच्चे रह के पढ़ रहे हैं, किस समय कौन से बच्चे कहां दिक्कत हो जाए उसके माँ बाप जो भी है वो सारे हम हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको हम बेखूबी अच्छी तरीके से निभाते हैं। और इसके अलावा और बताएं सर आप। इसके अलावा तो हमारा ये विश्वास है आपके ऊपर कि हमारा बच्चा 12th में भी आपके पास पढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी जैसे आप कह रहे थे बच्चा मैथमेटिक्स लेगा, तो मैं इसके व्यूअर्स को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा सर, इस बार हमने फाउंडेशन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है नीट जेई एनडीए की, और उस फाउंडेशन क्लास का पूरा बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हमारे स्कूल का जो ईयरली प्लान होता है उसी तरीके से पूरा एक फाउंडेशन का हमने पूरा प्लान तैयार किया है, पूरा स्टडी मटेरियल तैयार किया है। और उसके साथ में हम बच्चों को अच्छे तरीके से, हमारा ये टारगेट रहेगा कि अगली बार जब आपके पास 2 साल बाद में मिले तो कहीं ये 93% से बढ़ाकर आप लोगों के बीच में, जैसे आज 10 से 15 लोगों के बीच में आपके बीच में हम सम्मान कर रहे हैं, हम चाहेंगे आगे इतने बड़े परिणाम हो कि हम 500-700 लोगों के बीच में आप घर पर एक प्रोग्राम करें और जिसमें आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा, हमारे स्कूल का मान सम्मान बढ़ेगा, और हमारी आप लोग जिस तरीके से 1 साल हम मेहनत करके आपको इस परिणाम तक इस बच्चे को पहुंचाया है, तो लगातार उस फाउंडेशन के माध्यम से 2 साल में भी हम आपको इस तरीके का परिणाम देंगे कि आप एक बार जरूर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में एक बच्चे के साथ जो माँ बाप की तरह केयर करके और एक बच्चे को स्कूल के अंदर गुरुकुल की तरह शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा सारी चीज जहां पर हम अवेलेबल करवा के, और अगली मुलाकात में जब आपसे मिलेंगे तो हम एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ मिलेंगे और एक बहुत ही बड़े मान सम्मान के साथ मिलेंगे। ऊपर वाले से मैं तो यही गुजारिश करना चाहूंगा कि सफलता के लिए हमें इतनी ताकत दे कि हम आप लोगों से दोबारा इसी सम्मान के साथ हम मिलेंगे। इसी क्रम में मैं मैडम से, बच्चे की मम्मी से ही पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा मान सम्मान यहाँ पर मिल रहा है घर पर, तो आपको ऐसा क्या फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, आप तो ये बता दीजिए आप। बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे, और मैं यही आशा करती हूँ मेरा बच्चा ऐसे आपके स्कूल में आगे बढ़ता रहे और नाम रोशन करे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी रहेंगे, आपके यहाँ पर हम घर पर आए, आपने मान सम्मान दिया, और आगे भगवान से हम यही चाहेंगे कि इसी तरीके की आगे हम सफलताएं आप लोगों के साथ जुड़कर लगातार आप लोगों से हम आगे सफलताएं देते रहे। जय भारत, जय बीवीएन।